बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कल दोहा नंबर 73 पर हम आए थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी आगे कथा प्रारंभ करते हैं। कल हमने कथा में सुना था कि माता पार्वती जी के लिए उनकी मां चिंतित थी कि अब इनको किस प्रकार का पति मिलेगा। उस दोष के निवारण हेतु श्री नारद जी ने कुछ उनको बताया कि आप ध्यान और जाप कीजिए, वहां से आपको दिशा मिलेगी। तब देवसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उन्होंने बताया कि ये देवी है, जगदम्बा है, जगत जननी है, आप लोग इनके लिए चिंता करना छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तनु करना, अति सुकुमार न तनु जप जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। प्रजापति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके, प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। संबत सहस मूल बल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नए अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। देखो सुन ध्यान से, पार्वती जी का शिव जी के चरणों में, स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। शरीर के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय खाए थे। एक पौधा होता है, उसको तुम ऐसे समझो जैसे बेल होती है, बेल पतली सी, जैसे धागा होता है, ऐसे धागा बेल होती है। वो नीचे तोड़ा फल होता है उसके नीचे, और ऊपर सिर्फ एक धागा जैसा निकला रहेगा। उसमें करीब 1 फुट के बाद एक पत्ता निकलता है, इतनी लीफ निकलती है। उसका फिर एक बार छूटेगा, फिर उसके बाद फिर इतनी लीफ निकलेगी। वो ऐसी बेल होती है, उसको बोलते हैं कंद मूल फल कहते हैं उसको। हाँ, वो मिट्टी के अंदर होता है, वो ऐसे पेड़ में नहीं लगता वो। हाँ, फल मिट्टी के अंदर होता है, इतना बड़ा होता है, जैसे गेंद के आकार का होता है वो। जैसे सलगम होता है ना, ऐसी होती है वो। सकला, जैसे हम अब अपन बुंदेलखंड में बोलते सकला, ऐसे इस टाइप की। तो वो ऐसे होती है, उसकी वो यहाँ नहीं होती। वो अब बहुत ही रेयर तुम्हें कहीं देखने को कोई उसके बारे में जानता हो तो वही निकाल पाएगा, अपने झांसी में तो नहीं है वो। फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, पर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। अब देखो, ये जो
घटना है, यहाँ पर वर्णन है, ये साधारण मनुष्य के लिए नहीं है। अभी आप वहाँ जाओ, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं और बहुत ही वहाँ पहाड़ों की गंदराओं में चले जाते हैं, तब करते हैं एकांत में जाके। वो लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे? वो राशन लेके जाते हैं क्या? वहाँ नहीं जाते, वहाँ तप के बल पे ही वो जीते हैं। और ये ऐसी सिद्धियाँ उनको धीरे धीरे प्राप्त होने लगती हैं कि वो जिस भी चीज़ की कामना करते हैं कि मैं ये चीज़ मेरे लिए उपस्थित हो खाने के लिए, तो वो वहाँ पर चाहे बर्फ़ हो या वो पत्थर हो या मिट्टी कुछ भी हो, उसको वो समझ के चाट लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ उठाई और ऐसे समझ लिया कि वो खा रहे हैं, वैसे चाट के उसका आस्वादन कर लिया और वो पत्थर फेंक दिया, उस तब के प्रभाव से उसका फल उन्हें मिल जाता है। ऐसा होता है। तो ये जो इन्होंने लिखा है कि कठोर उपवास किए, देखो बेलपत्र हर बार तो सूखा नहीं मिलेगा ना, और ऐसा भी उन्होंने तब में बार बार उठो, आप बार बार जाओ, तो इनका आस्वादन एक आध ही बार किया होगा। ऐसा नहीं कि नियमित उन्हीं का फल करते रहे। एक बार कर लिया, अब फिर बैठ के समाधि लग गई, फिर एक बार कर लिया समाधि लग गई, ऐसा बताया ना उन्होंने। देखो कुछ दिन जल पिया, कुछ समय फिर वायु, ये नियम है, ये नियम है कि पहले व्यक्ति भोजन करता है, उसका भोजन छूट जाता है, उसके बाद वो आ जाएगा पे जल के ऊपर निर्भर रहता है, फिर वो खाना नहीं खाता, वो जल और पानी जल पिएगा और सांस लेगा। फिर कुछ समय वो पानी भी त्याग देता है, वो सिर्फ श्वास लेता रहता है, श्वास के ऊपर जिंदा रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो श्वास लेना ही बंद कर देता है और तब भी वो जिंदा रहता है। उस स्थिति को अचीव कर पाना बहुत कठिन होता है। अभी तो अपन लोग कुछ भी नहीं, सुनने बड़े सन्नाटा है ना। अपने भारतवर्ष में ऐसे ऋषि मुनि हैं, अभी भी हैं। जब वो नहीं होंगे ना, तब पृथ्वी पर देखना क्या स्थिति होती पृथ्वी की। उन्हीं साधु संतों की वजह से पृथ्वी अभी हरी भरी है। जब तक वो है, वो छुपे हुए हैं, वैसे प्रकट नहीं होते हैं कि आके बस अपना शो ऑफ कर रहा है कि हम ये हैं हम वो हैं। बहुत सरल रहते हैं वो, उन्हें मतलब ही नहीं है तुम करके आ रहे हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है, बोलते नहीं किसी से, बात नहीं करते। वो आके आपको ज्ञान नहीं देंगे कि यहाँ पे कचरा मत फेंको, वो आपको ये ज्ञान नहीं देंगे कि पेड़ मत काटो, वो कुछ नहीं कहेंगे आपसे, उन्हें मतलब ही नहीं है। जो कर रहा हूँ तुम वो करो, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं, क्या जो श्री राम ने लिख दिया है, ऐसी। तो बहुत प्रेम के साथ, बहुत शांति सुकून के साथ, ना लड़ाई ना झगड़ा ना किसी से गलत व्यवहार। मिल गए खाने को ठीक है, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, जो है उसमें प्रसन्न है, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। बस सीख जाओ, सीख लेना, कुछ भी कर लो, प्रसन्न रहो यार। कल बताया था ना, संपत्ति होने के बाद भी कोई फायदा नहीं, अगर आपको अंदर सुकून नहीं है। पृथ्वी पर गिर जाते 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुण्य पर हरे सुकाने ऊपर ना, महीना तब बयऊ अपर्णा। समझ रहे हो? महीना तब बयऊ अपर्णा, पार्वती जी का नाम है ये अपर्णा। हाँ, देख उमई तप नीक कीन शरीरा, ब्रह्म गिराबे गगन गवीरा। फिर सूखे पत्ते खाए, पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ या अर्पणा। तब से ही उनका शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। संत मोटे ताजे नहीं होते, जो रियल संत होते एकदम दुबले पतले, हड्डी हड्डी दिखेगी तुम्हें उनकी, अंदर से ऊर्जा रहती बहुत, तब की ऊर्जा होती, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होती है वो। जो तुम हास्ट मोस्ट पुरुष दिख रहा है वो तो खूब खा रहे हैं, समझो मैं क्या कह रहा हूँ। जो शरीर से ब्रश दिख रहे हैं वो खूब खा रहे हैं, मतलब इतना खा रहे हैं कि उनकी शरीर की पूरा पूर्ति हो रही है। और जो संत बहुत दुबला पतला दिखे तुम्हें, उनके चेहरे पे तेज नहीं दिखाई दे, बिल्कुल उनका शरीर दुबला पतला है, हड्डी दिख रही है उनकी, और लेकिन जब चलते हैं तो मस्त चाल है उनकी, बात कर रहे हैं एकदम बेहतरीन बात कर रहे हैं,
उनसे जो कोई मिल ले तो एक बार मन पसंद हो जाए, ऐसा। तो वो जो शरीर होते हैं वो ऊर्जा के भरे हुए, वो ब्रह्मचर्य की ताकत से और तप की तपस्या की वजह से एनर्जेटिक होते हैं वो। और क्या ब्रह्मवाणी हुई, जेहि वेदनाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेगी दास में तूरा। बयऊ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेस सब अब मिलहि त्रिपुरार। जेहि विद्यनाथ होए हित मोरा, करऊं सो बेग दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहू ना कीने भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी। अवदर धरहूँ ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। देखो, आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी, इन दोनों में भेद है। हाँ, लोग कहते हैं टीवी में, कभी तक क्या देखा आकाशवाणी कैसे होती है? आवाज आती है, ऐसा नहीं है। आकाशवाणी होती वो मन में होती है, मन में होती है। प्रादुर्भाव बोलते हैं इसको हम। अंदर से चेतना जागती है और चेतना बताती है। चेतना से बार बार ऐसा वो समाचार आता है, ऐसा एकदम माइंड में बात आती है कि हाँ अब आपका तप सफल हुआ और ऐसा 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 है। और ब्रह्मवाणी क्या है? ब्रह्मवाणी ज्ञान प्रकट होता है। हाँ, ये मन में प्रकट हुआ, मन के द्वारा प्रकट होता है। ये आकाशवाणी का अंदर ही, शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन ये ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है। हाँ, जो ब्रह्मवाणी जो है वो ज्ञान के द्वारा प्रकट होता है। हाँ, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है हम डिटेल में फिर कभी समझाएंगे, अभी उतना नहीं समझा सकते हम। सदा निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आबे पिता बुलावन जबहि, हट पर हर घर जायहूँ तबहि। मिलाई तुम्हें जब साप्त ऋषि सा, जानहूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। जब तुम्हें रास्ते में जाते हो साधु ऋषि दिखाई दे, ऋषि मिले, तो उसको सच मानना कि हाँ अब तुम्हारा सफल हो गया है। तब देखो, जब आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मवाणी हो गई, तो बात ही खत्म हो गई ना। उसके बाद ये क्यों कहा गया कि तुम जब रास्ते में जाओगे तो तुम्हें ऐसा ऐसा मिलेगा, ताकि ये सब ज्ञान के ही कारण प्रकट होता है। सब अंदर ही प्रकट होता है, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना बाहर आवाज आती है ना कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अंदर से ही फूटता है, जो कुछ भी फूटता है। ब्रह्म ज्ञान होगा तो वो भी अंदर से ही फूटेगा। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, व्यक्ति के अंदर ही छुपा हुआ है, बाहर कुछ भी नहीं है। कोई भी बच्चा अगर डॉक्टर बनता है तो वो बाहर से पुस्तकों के द्वारा ज्ञान लेता है, लेकिन वो अब
किताब पढ़ चुका, किताब पढ़ने के बाद अगर वो कोई रिसर्च करता है तो कहाँ से करता है? वो ज्ञान उसके अंदर से प्रकट होता है ना। ऐसा ही है, ऐसे ही जब करते 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 फिर अंदर से ही ज्ञान प्रकट होता है। ठीक समझना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुलक गात गिर जार सानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनऊ शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया। अब और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। बोलिए श्री भोले बाबा की जय। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन बयऊं बिरागा, जपाई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग दिया या त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। अब ऐसा किया कि शिव जी ने कि मेरी बीवी ने सुसाइड कर ली, अब मैं भी मर जाऊं। नहीं, जेहि वेदनाथ होए हेत मोरा, कराऊं सो बेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद काम, बिच रही महिधर हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। जेहि विद्यनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से के दुख से दुखी हैं। एहि वेद गयाऊं काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम संग कर कर देखा, अब चल हृदय भगत के रेखा। इस प्रकार
बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो क्या, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम्हें बिनु अस व्रतु को निर्वाह, तुम बिन अस व्रतु को निर्वाह। तब कृतज्ञ उपकार करने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुन भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा करता है। बहु बेदि राम सिबहि समुझावा, पार्वती करे जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। जेहि बेदिनाथ होए हेत मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय बेबाहु सैल निज, यह मोह मांगे देव। देखो प्रभु श्री राम ऐसी कृपा करते हैं। एक तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के सती जी का शरीर चला गया था दक्ष जी के पास, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। श्री रामचंद्र जी की वजह से हुआ, उनकी माया की वजह से। अब श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। वो करने वाले नहीं थे, दुखी थे। कैसे बेजदपि उचित अस नाही, नात बचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आयसो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हाँ, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारे करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। हाँ, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। ये क्यों कहा?
कि पार्वती जी ने स्वामी की बात नहीं मानी थी, इसलिए उन्होंने यहाँ कह दिया, सबको एक साथ ले लिया, माता पिता गुरु और स्वामी, 4 लोग। और इन्हीं 4 लोग 3 लोगों के अपने माता पिता, दोस्त, गुरु और स्वामी के बिना बुलाए भी जाना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुने शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म ज्योत रचना। कह प्रभु हरे तुम्हारे पन रहायूं, अब उर राख्यूं जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भयस भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अब वो जाएंगे वहां पर पार्वती जी के पास। जय वेदनाथ होए हेत मोरा, कराऊं सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरहि प्रेर पटियों भवन दूर करे हूँ संदेह। जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करऊँ सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब देखो संदेह को दूर कैसे करेंगे, ऐसे ही। अब सुनो क्या है। रिसन गौरे देखी तह कैसे, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। परीक्षा हो रही है, यहाँ परीक्षा हो रही है। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। क्वेश्चन मार्क। कहीं अब राधहूँ का तुम चाहूँ, हम संसत मरम किन कहूँ। कहते बचन मनो अति सकुचाई, हंस हूँ सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, इसलिए थोड़ा लज्जा आती है। क्या कहा, मनोहट पारा न सुनई सिखावा,
चहत बार पर बीत पठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहे उड़ाना। ये पार्वती मैया कह रही हैं, हम तो जीव हैं। क्या कह रही हैं? मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। पार्वती जी कहती है। और अब लोग क्या कहते हैं? हम शंकर जी को देखा, अरे हम तपस्या करिए, ऐसे सामने आ गए थे, हमने ऐसे महसूस किया काली जी में साइकिल में बैठी। एक बार हम गए, एक भागवत कथा हो रही थी, उसमें तो एक यादव जी थे, तो हमसे वो बोले, कह रहे कि हम पहले जब जवान थे, किशोरावस्था में थे, उस समय इतनी पूजा करते थे कि काली जी हमारे साइकिल पे आके बैठती थी। हम अरे वाह क्या बात है। हमने कहा आप अभी भी जिंदा हो? आपने काली जी को देख लिया और अभी भी जिंदा हो आप? कह रहे मतलब अब काली जी को देखने के बाद कोई बचेगा नहीं। बंद कर दो। मैंने कहा काली जी को देखने के बाद तुम जिंदा कैसे? फिर मैंने कहा भाई साहब, हमने कहा आपने ब्रह्म को देख लिया, ब्रह्म की शक्तियों को आपने देख लिया और अभी जीवित हो आप लोग, आपको अब बुढ़ापे में आप लोग कैसे जी रहे हो? आपको उस समय शरीर त्याग देना चाहिए था अपना। वो अब बेटा वो भरान ढमका और वो हमने कहा ठीक है भाई साहब ठीक है ना। कहाँ पहुंच गए अपन? दोहा पढ़ना है ना? हाँ, दोहा नंबर 78। जेहि विद्यनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनत बचन बेसे ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यूं किस गेह। जय विद्यनाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? भाई नारद जी की बात जिसने हमारी वही उजड़ गया कैसा? अब देखो ये चढ़ाने वाली बात है। हाँ नहीं उजड़ा नहीं, वो क्या है, वो बहकाना चाहते, उनको टेस्ट ले रहे हैं कि देखिए हम तुम्हारा किताब है। दच सुतन उपदेशन जाय, तिन फिर भवन न देखा आए। चित्र के तु कर धनुर गाला, कनक कश्यप कर पुण्य सिहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, क्या? जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ। इन सभी को लेके देखो, एक तरह से देखा जाए तो इन सभी का उद्धार हुआ है। अब इन सभी थोड़ी थोड़ी कथाएं हैं, वो अपन फिर कभी कर लेंगे क्योंकि कथाएं बहुत विस्तृत हो जाएंगी। नारद सिख जे सुन नर नारी, अवश्य हो हित जो भवन बिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, मतलब जो वस्त्र पहने हैं वो सज्जनों के हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसे ही रहो बाबा बन के।
तेई के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, को अकोल आगे दे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार के, निर्वस्त्र, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटने वाला है। अरे और कितना चढ़ाओगे भाई। काऊ कबन सुख यस बरु पाई, भल भूले ठग के बोराई। पंच कहें शिव सती बवा विवाही, पुण्य अवडेरी मराए ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव के सती के विवाह मना किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब ये भी कथा है। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, पंचों ने अपन इकट्ठे उतरे वहां पर, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला सती जी। शिव जी ने त्याग दिया था ना, तो मरवा डाला ऐसा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।